गोदी मीडिया दलाली के रोज नए आयाम गढ़ रहा है और अब तो हद ही हो गई। मार्केट में एक नई एंकर आई है जिसने दलाली में रूबिका चित्रा सबको पीछे छोड़ दिया है। टीवी पर बैठकर बीजेपी की खुलेआम दलाली कर रही एंकर को तेजस्वी की प्रवक्ता ने सरेआम ऐसा उधेड़ा कि पूछिए मत। पिताजी, मुझे लगा था कि मुझे आज तक ने डिबेट के लिए बुलाया, पर ये भाजपा तक बन गया है क्योंकि आप तर्कों को नहीं सुनना चाहती। आप मुझे बताइए, मैंने आपको ये दिखाया। अगर ये भाजपा तक है, एक सेकंड प्रियंका, नहीं प्रियंका में नहीं, आप ऐसे आइए, आरोप लगाकर चले जाइए। आप मैम चाह रही है सबसे ज्यादा घोटाला जब मोदी जी का मैंने नाम लिया, सम्राट जी का, तो हलक क्यों आपका सूख रहा है? मैं जवाब तेजस्वी जी पर भी आ रही हूँ, पर आप मुझे बोलने नहीं दे रही है ना। पिताजी आप बोलने दीजिएगा, क्योंकि अभी जैसे ही मैंने शुरू किया या फिर विश्लेषक जी ने शुरू किया था, पूरे स्टेटमेंट में आप हर 10 सेकंड पे टोक रही थी, पर आलोक जी उनकी बैसाखी जब बोलती रही, आप लगातार उनको बोलने देती है। जी पारिवारिक माहौल है, अब सुन लीजिए। आपने कहा था आपने कहा था आपने नहीं टोकेंगी, लेकिन आप मुद्दा होता है ना, सुन लीजिए। मैं एक चीज, क्योंकि बहुत आसान होता है, सुन लीजिए। मैं बात करूं आपसे। इतना ही नहीं, एंकर बीजेपी की दलाली में इतनी लीन हो गई कि जाने माने राजनीतिक विश्लेषक को मजबूरन डिबेट छोड़कर जाना पड़ गया। I'm sorry, I'm leaving. नहीं, आशुतोष जी, नाराजगी वाली कोई बात नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं, क्यों नहीं मान रहे? You can't accuse me. मैं आपसे कहाँ कह रही हूँ? No, sorry, you can't accuse me. मैंने आशुतोष जी ने कहा कि दो पहलू। I'm not here to be interrogated by you. सर, ऐसी कोई बात, आशुतोष जी, ऐसी कोई बात ही नहीं। सुनिए, तो आपसे मैंने कहा चुनाव आयोग, आप कह रहे हैं अभी आप नहीं मानते हैं, तो ये स्पष्ट हो गया, यानी आप वो नहीं मान रहे। अगर आपके पास जानकारी नहीं, अगर आपके पास बायस है, तो प्लीज मुझे मत बुलाया करिए अपने कार्यक्रम के अंदर। इसमें बायस वाली बात कैसे? देखा आपने, एक एंकर जिसका काम विपक्ष की आवाज को सुनना है, वो खुद बीजेपी की दलाली और घमंड में इतनी चूर थी कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी की प्रवक्ता को कहने लगी कि मंच ही नहीं दूंगी। एक जाने माने राजनीतिक विश्लेषक के साथ सरेआम बदतमीजी कर रही थी। मैं आपको फिर ऐसे मंच नहीं दे पाऊंगी। नहीं, मुझे रहना भी नहीं है, मुझे रहना भी नहीं। विपक्ष की आपके पास जवाब ही नहीं है, आपके पास जवाब ही नहीं है। मैंने शुरू से आपसे जवाब मांगा, लेकिन आपके पास नहीं है जवाब, आपके पास नहीं है प्रियंका, और इसलिए आप इसलिए जबरदस्ती इधर उधर की बात करके चर्चा खराब करने के मंशा से आई नहीं बैठने देंगी प्रियंका, मुझे नहीं बैठने देंगी। आप मुझे ये बताइए, आपने बुलाया, मैं नहीं आई, आपने बुलाया। आपका चलता होगा पेट भाजपा के पैसे से, मेरा नहीं चलता। मैं आई हूं पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए। सुन लीजिए प्रियंका, सुन लीजिए प्रियंका, क्लैरिटी रखिए। आपने कैसे कहा आपको मैं बैठने नहीं दे सकती, आपको मैं मंच नहीं दे सकती? कैसे कहा आपने, किस हैसियत से कहा? पूरे डिबेट में एंकर का रवैया ऐसा था कि मानो विपक्ष की कोई अहमियत ही ना हो। डिबेट शुरू करने से पहले एंकर मन बना के आई थी कि विपक्ष को टारगेट करना है और आज बीजेपी की दलाली के नए आयाम गढ़ देने हैं। अरे सर, कार्रवाई हो गई तो दिक्कत हो जाएगी सर। मुख्यमंत्री चेहरा कौन रहेगा सर? दिक्कत हो जाएगी सर। पिताजी, आज तक वालों की मैं वहीं आ रहा हूँ, मेरी बात खत्म नहीं होती है। काउंटर क्वेश्चन आपका आता है, अच्छी बात है, लेकिन आरजेडी प्रवक्ता ने जब अपनी बात रखनी शुरू की तो एंकर मैडम तिलमिला गई और बीजेपी का बचाव करने लग गई। इसके बाद जो हुआ वो देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। देखिए, आज बहुत मुश्किल है, मैं समझ रही हूँ, फिर भी आरजेडी आई है आज चर्चा में, डिफेंड कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है मैम, लेकिन ये मुश्किल है। एंकर ने जब कांग्रेस प्रवक्ता से बात करनी शुरू की तो उनके साथ भी एंकर बदतमीजी से पेश आ रही थी। हैरानी तो इस बात की थी कि बीजेपी के प्रवक्ता जो डिबेट में शामिल थे, उनके परिवार का हर सदस्य लगभग राजनीति में सक्रिय है, चुनाव लड़ चुका है, फिर भी एंकर महोदय परिवारवाद पर ज्ञान दे रही थी। ऐसे में जब कांग्रेस के प्रवक्ता ने आड़े हाथ लेने शुरू किया तो एंकर को मिर्ची लग गई और कहने लगी कि परिवारवाद पर मत बोलिए, उन्हें दुख होता है। अरे मत कहिए सर, परिवारवाद, दुख हो जाता है उनको। चलिए कह दिए। कांग्रेस प्रवक्ता को एंकर ने एक जवाब तक नहीं पूरा करने दिया, लगातार टोका टोकी पर उतारू थी। दिक्कत हो जाएगी सर। पिताजी, आज तक वालों की मैं वहीं आ रहा हूँ, मेरी बात खत्म नहीं होती है। काउंटर क्वेश्चन आपका आता है, अच्छी बात है। प्रवक्ताओं के बाद बारी आई वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष की। विश्लेषक होने के नाते आशुतोष ने साफ शब्दों में कहा, तेजस्वी ने 2 वोटर आईडी कार्ड रखे हैं तो इसकी जांच हो जाने दीजिए, आयोग जांच कर रहा है। तेजस्वी यादव गलत निकले तो उन्हें सजा होनी चाहिए। लेकिन आज तक की एंकर महोदया ने एक न सुने। चुनाव आयोग से पहले वो अपनी जांच कर चुकी थी और उनका एजेंडा देखकर साफ अंदाजा लगाया सकता था कि गलत तो विपक्ष ही होगा। और इसका मतलब ये नहीं कि तेजस्वी यादव पाक साफ है। अगर तेजस्वी यादव पकड़े जाएंगे गलत काम करते हुए, गलत काम अगर उन्होंने किया, 2-2 एपिक नंबर लेकर घूम रहे, तो जाहिर सी बात उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर मान लीजिए, मैं ये कहती हूँ, आपके पास आपके 2 वोटर आईडी कार्ड है, मान लीजिए, एपिक नंबर भी आपके पास 2 हैं, मान लीजिए, आप धांधली कर रहे हैं, मान लीजिए। ऐसे में मजबूरन आशुतोष की डिबेट छोड़कर जाने के बाद
एंकर आरजेडी प्रवक्ता के पीछे लग गई। प्रियंका भारती ने जैसे ही एंकर के एजेंडे को एक एक करके धागे खोलने शुरू किए तो मैडम तिलमिला गई। घमंड में इतने चूर कि प्रवक्ता को कहने लगी कि मंच नहीं दूंगी। एंकर पर सरकार की चरण वंदना इतनी हावी थी कि आरजेडी के प्रवक्ता को मजबूरन डिबेट छोड़कर जाना पड़ गया। अर्पिता जी, मुझे लगा था कि मुझे आज तक ने डिबेट के लिए बुलाया, पर ये भाजपा तक बन गया है क्योंकि आप तर्कों को नहीं सुनना चाहती। आप मुझे बताइए, मैंने आपको ये दिखाया। अगर ये भाजपा तक है, एक सेकंड प्रियंका, नहीं प्रियंका में नहीं, आप ऐसे आइए, आरोप लगाकर चले जाइए। आप मैम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक जगह आपने अपनी फजीयत करा ही ली है, अब आप यहाँ पर क्या सबूत है आपके पास? अभी मैं आपसे पूछने लग जाऊँ तो आपको दिक्कत हो जाएगी। मत कीजिए प्रियंका। आपको यहाँ की सैलरी पूरी नहीं हो रही है क्या? भाजपा से आता है अलग से? प्रियंका, भाजपा से आता है अलग से? मंच नहीं दे पाऊंगी। नहीं, तुम नहीं, मुझे रहना भी नहीं है, मुझे रहना भी नहीं। विपक्ष क्योंकि आपके पास जवाब ही नहीं है, आपके पास जवाब ही नहीं है। मैंने शुरू से आपसे जवाब मांगा, लेकिन आपके पास नहीं है जवाब, आपके पास नहीं है प्रियंका, और इसलिए आप इसलिए जबरदस्ती इधर उधर की बात करके चर्चा खराब करने के मंशा से आई हुई है। प्रियंका, मुझे नहीं बैठने देंगी। आप मुझे ये बताइए, आपने बुलाया, मैं नहीं आई, आपने बुलाया। आपका चलता होगा पेट भाजपा के पैसे से, मेरा नहीं चलता। मैं आई हूँ पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए। सुन लीजिए प्रियंका, सुन लीजिए इतनी क्लैरिटी रखिए। आपने कैसे कहा आपको मैं बैठने नहीं दे सकती, आपको मैं मंच नहीं दे सकती? कैसे कहा आपने, किस हैसियत से कहा? क्यों पिछले तक की प्रियंका, आपको चर्चा पे बात करनी है या इधर उधर की बात करनी है? आप आजाद हैं, आप जाना चाहें तुरंत उठ के जाइए, आप तुरंत उठकर जाइए। आप मुद्दे पर बात करना चाहें तो मैं ये मंच आपको ऐसे नहीं दे सकती। आइए, हमें ही उल्टा पुल्टा कहकर आप चले जाइए, इसके लिए आपको मंच नहीं दे सकती। जनता देख रही है, मैंने आपसे बुनियादी सवाल पूछे, आपको नहीं जवाब देना, आपको सिर्फ चिल्लाना है, आपको सिर्फ चिल्लाना है प्रियंका। प्रियंका, थोड़ा पानी पीजिए, थोड़ा पानी पीजिए। अजय आलोक जी, एक रिएक्शन आपका। आप थोड़ा शांत होना चाहें या चर्चा छोड़कर जाना चाहें, ये आपके ऊपर है। जबकि वहीं एंकर का बीजेपी प्रवक्ता के साथ स्वभाव देखें तो बिल्कुल मित्रता वाला एहसास झलकता है। एंकर मुस्कुराते हुए बीजेपी प्रवक्ता को उसकी बात रखने का पूरा समय दे रही थी, न कोई टोका टोकी, न कोई तीखा सवाल। डॉक्टर अजय आलोक, आपके लिए तो बैठे बैठा एक बढ़िया मुद्दा मिल गया है। आप तेजस्वी यादव खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिए हैं, ये तो फायदे की बात हो गई ना बीजेपी के लिए। और पिताजी देखिए, फायदे नुकसान की बात नहीं है। वो हिंदी में एक कहावत है ना, चला मुरारी हीरो बनने। भारतीय इतिहास में पहले नेता हैं, पहले नेता स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा इनके बारे में, जिनके पास दो एपिक नंबर है, खुद दिखा रहे हैं। हमने तो नाम नहीं लगाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे दिखाया, ये देखो मेरा एपिक कार्ड। A few moments later. फिर इलेक्शन कमीशन ने वो एपिक कार्ड निकाल दिया जिससे 15 का चुनाव लड़े, 20 का चुनाव लड़े, 24 को उसी से वोट दिया। 2000 years later. दो वोटर आईडी कार्ड होना संविधान के हिसाब से कानूनन अपराध है। One eternity later. हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने चुनाव आयोग को कहा संज्ञान लीजिए, FIR कीजिए और गिरफ्तारी सुनिश्चित कीजिए। इस डिबेट को देखकर साफ हो गया कि मार्केट में नई दलाल गोदी एंकर प्रकट हो चुकी है, जिसने दलाली में बड़े बड़े सुरमाओं को पीछे छोड़ने की कसम खा रखी है। लेकिन मजेदार बात यह है कि एंकर महोदया ने जितनी बीजेपी की दलाली अपने डिबेट में की, उनको उतनी ही गाली भी खानी पड़ी। एक एक करके विपक्ष के तमाम प्रवक्ताओं ने एंकर का ऐसा इलाज किया जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगी। पिताजी, मुझे लगा था कि मुझे आज तक ने डिबेट के लिए बुलाया, पर ये भाजपा तक बन गया है क्योंकि आप तर्कों को नहीं सुनना चाहती। आप मुझे बताइए, मैंने आपको ये दिखाया। अगर ये भाजपा तक है, एक सेकंड प्रियंका, नहीं प्रियंका में नहीं, आप ऐसे आइए, आरोप लगाकर चले जाइए। आप मैम सबसे ज्यादा घोटाला जब मोदी जी का मैंने नाम लिया, सम्राट जी का, तो हलक क्यों आपका सूख रहा है? मैं जवाब तेजस्वी जी पर भी आ रही हूँ, पर आप मुझे बोलने नहीं दे रही है ना। पिताजी, आप बोलने दीजिएगा, क्योंकि अभी जैसे ही मैंने शुरू किया या फिर विश्लेषक जी ने शुरू किया था, पूरे स्टेटमेंट में आप हर 10 सेकंड पे टोक रही थी, पर आलोक जी उनकी बैसाखी जब बोलती रही, आप लगातार उनको बोलने देती थी। पारिवारिक माहौल है। अब सुन लीजिए, आपने कहा था आपने कहा था आप नहीं टोकेंगी, लेकिन आप मुद्दा होता है ना, सुन लीजिए, मैं एक चीज, क्योंकि बहुत आसान होता है, सुन लीजिए। बात करूं आपसे। खैर, गोदी एंकर डिबेट में जिस तरीके से खुलेआम बीजेपी का बचाव कर रही थी, उस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही ऐसे गोदी एंकरों का क्या इलाज होना चाहिए, इस पर भी आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।